कभी कभी हम आपस में मिलकर जब बैठे होते हैं तो किसी भी हमारी बातें चल ही पड़ती हैं कि ना जाने हम किन कर्मों का भोग भोग रहे हैं। हमारे कोई कोई ये भी बोल देता है कि हमारे तो दुखों का अंत ही नहीं हो रहा, पता नहीं कौन से कर्म ऐसे किए थे जिनका फल हम भुगत रहे हैं। तब हमें उसका जवाब नहीं मिलता, जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा कि हमें यही नहीं पता कि कर्मों की परिभाषा क्या है, किस कर्म की कौन सी सज़ा है और किस कर्म पर भगवान नाराज़ होते हैं। तो ऐसे ही बैठे बैठे मुझे एक कहानी याद आई। उसमें ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये मैं आपको दो भागों में कहानी बताऊंगी, क्योंकि एक ही बार में बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आधी मैं कल बताऊंगी, आधी मैं आज बता रही हूँ। आधी तो कहानी नहीं है, कहानी तो पूरी ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो वो निर्णय हमको लेना है कि हमारा अच्छा कर्म होते हुए भी हमें कभी कभी बुरे परिणाम मिलते हैं, और बुरा कर्म होते हुए भी हमें उसके परिणाम उतने बुरे नहीं मिलते। तो एक बार की बात है कि एक राजा था। ये हमारे भारतवर्ष की ही कहानी है, सनातन धर्म की कहानी है, क्योंकि हम सनातनी ही गौ माता की पूजा करते हैं, ऋषि मुनियों का आदर करते हैं। तो एक महादानी महापुण्य प्रतापी राजा थे एक। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। तो एक बार उनके दरबार में दो संत पधारे। दोनों संतों का राजा ने भरपूर स्वागत किया। भरपूर स्वागत करने के बाद राजा ने उनको, गौदान की परंपरा हमारे देश में है ही और इससे बहुत बड़ा माना भी जाता है, उन दोनों को उन्होंने 200 गायें दान दी। और उन्होंने ऋषियों से कहा कि मैं आपको दोनों को 200 गायें देना चाहता हूँ दान में। तो उन्होंने दोनों तरफ 200 गायें इकट्ठा की और महाराज को दान अर्पण करने के लिए आए। तब एक ऋषि की झुंड में से दो गायें निकलकर दूसरे ऋषि के झुंड में चली गई। तब उस ऋषि ने कहा, राजा से कहा, मेरी दो गायें दूसरे झुंड में चली गई हैं, कृपा करके मुझे मेरी दो गायें वापस दिला दीजिए। तब राजा ने उस ऋषि से कहा, देखिए, उस ऋषि की दो गायें आपके झुंड में आ गई हैं, आप कृपा करके उन्हें दो गायें लौटा दीजिए। तब उस ऋषि ने कहा, नहीं महाराज, ये दोनों गायें शायद मेरे ही भाग्य में थी, इसलिए मेरे झुंड में आ गई। अगर मेरे भाग्य में ना होती तो ये मेरे झुंड में ना आती और वहीं रहती। तब उस पहले ऋषि ने कहा, नहीं महाराज, वो दोनों गायें मेरी हैं, आप मुझे वही दो गायें लौटाइए। तब राजा ने फिर से उस ऋषि से अनुनय विनय की कि हे ऋषिवर, आप दो गायें लौटा दीजिए। और फिर दोनों ही अपने अपने हठ पर अड़े रहे। वो अपनी गाय वापस मांग रहे थे और वो दो गाय देना ही नहीं चाहते थे। तब राजा ने दोनों से कहा, उस ऋषि से कहा जिनकी दो गायें दूसरे झुंड में चली गई थी, हे ऋषिवर, आप चाहें तो दो गायों के बदले मेरे से 200 गाय ले लीजिए और 200 गाय ले लीजिए, लेकिन कृपया हठ छोड़ दीजिए। पर उस ऋषि ने कहा, नहीं, मुझे तो मेरी वही दो गाय चाहिए जो आपने मुझे दी थी पहले। और दूसरा वाला ऋषि उनको गाय लौटाने को तैयार नहीं था। दोनों अपने अपने हठ पर अड़े हुए थे। बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी दोनों ऋषि नहीं माने। राजा हताश हो गए। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वे दोनों ऋषि अपने अपने मार्ग पर अपनी अपनी गायें लेके निकल गए। राजा को दुख तो बहुत हुआ कि एक ऋषि तो बहुत खुश होकर गया क्योंकि उसके हिस्से में दो गाय ज़्यादा आई थी, और दूसरा ऋषि थोड़े
दुखी होकर गए क्योंकि उनके हिस्से में 2 गाय कम आई थी। लेकिन उन्होंने अपने मन में ये संतोष कर लिया कि मैं तो उनको देना ही चाहता था, लेकिन जब वो नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर राजा वापस अपने राजकाज में मग्न हो गए, राजकाज करते रहे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी क्योंकि बहुत दानी राजा थे, बहुत दयालु भी थे। राज करते रहे। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था आने पर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी जनता बहुत व्याकुल हो गई, प्रजा बहुत दुखी भी हुई, व्याकुल भी हुई। फिर राजा का अंतिम संस्कार करने के बाद सबने एक नए राजा को नियुक्त किया और राजा देवलोक पहुँचे। मरने के बाद वो राजा देवलोक पहुँचे और प्रभु के सामने उपस्थित हुए। तब प्रभु ने उनके पाप पुण्य का खाता खोला। पाप पुण्य का खाता खोलने के बाद प्रभु ने कहा, हे राजन, आपने जीवन भर पुण्य किया है, आपके पूरे खाते में पुण्य ही पुण्य है, केवल एक पाप है। तो राजा आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, जाने अनजाने भी मैंने कोई पाप नहीं किया। तो हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसे मैं नहीं जानता। तब प्रभु ने कहा, हे राजन, आप याद कीजिए, आपके राज्य में 2 ऋषि आए थे, आपने उनको 200-200 गाय दान में दी थी और उस एक ऋषि की 2 गाय दूसरे ऋषि के झुंड में चली गई थी। वो ऋषि बहुत नाराज होकर गए थे, बहुत दुखी होकर गए थे। तब राजा असमंजस में पड़ गए कि इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं था प्रभु, फिर ये पाप की श्रेणी में कैसे आता है मेरा ये पाप, ये कर्म मेरा पाप की श्रेणी में कैसे आ गया। तब प्रभु ने कहा, राजन, आपको इस कर्म की सज़ा तो अवश्य ही भुगतनी पड़ेगी। ये एक ही पाप है, बाकी तो सब आपके पुण्य ही पुण्य हैं, आप स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। तो ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ कि पहले आप पाप को भुगतना चाहते हैं या पुण्य का सुख पाना चाहते हैं, आप सोच कर मुझे बता दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपको सोच के बताता हूँ। तब राजा ने बहुत सोच विचार कर दूसरे दिन प्रभु से कहा, प्रभु, एक ही पाप है मेरे खाते में, सो मैं वही पाप पहले भुगतना चाहता हूँ, बाकी तो मेरे जीवन में सुख ही सुख है, तो मैं पहले वो पाप का दुख भुगत लेता हूँ। तब प्रभु ने कहा, ठीक है। तब प्रभु ने फिर से अपने पाप पुण्य का खाता खोला और देखा कि उस पाप की सज़ा क्या है। तब उस पाप की सज़ा थी कि राजा, आपको कछुए की योनि में जाना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, कछुआ कितनी लंबी आयु जीता है, शायद वो 200-300 साल की आयु जीता है कछुआ। तो सोचिए, उस राजा को कछुए की योनि मिली और वो कछुए की योनि में चला गया। अब आप ही निर्णय कीजिए कि इस कर्म को आप क्या कहेंगे। ये कर्म की सज़ा राजा को क्यों भुगतनी पड़ी। अगर किसी को इसका रहस्य समझ में आए, ये बात समझ में आए, तो कृपया अवश्य कमेंट्स करके मुझे बताइए, क्योंकि ये एक अनसुलझी पहेली है। ये कर्म एक अनसुलझी पहेली है, इसको कोई नहीं सुलझा सकता। तो कृपया मुझे ज़रूर बताइए कि इस अनसुलझी पहेली का आपके दिल दिमाग में क्या उत्तर आता है। आशा है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। कल मैं इसी कहानी का दूसरा पहलू सुनाऊंगी आपको, तो कृपया मेरा वीडियो कल भी ज़रूर देखिए और उसमें भी आपको एक अलग ही अनसुलझा रहस्य मिलेगा। और मेरे वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। भगवान आप सब लोगों को सुखी रखे, निरोगी रखे, आप सब अपने अपने परिवारों में खुश रहें।